उस दिन जब मैंने काली चूड़ियां पहनी थी, मुझे नहीं पता था कि उनकी खनक सिर्फ मेरे हाथों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि किसी और की सोच भी बदल देगी। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक छोटे से कस्बे की लड़की हूँ। पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने मुझे और मेरी छोटी बहन रिया को बहुत मुश्किल हालात में पाला। घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन मैंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। मैंने मेहनत की, मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी अस्पताल में नर्स बन गई। मुझे लगा था कि अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई। एक दिन अस्पताल में एक एक्सीडेंट केस आया। अर्जुन, वो दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उस समय वो सिर्फ एक घायल इंसान था जिसे देखभाल की जरूरत थी। मैंने उसकी सेवा शुरू की। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। करीब 3 महीनों तक मैं उसकी देखभाल करती रही। इस दौरान हम दोनों के बीच सिर्फ मरीज और नर्स का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि हम एक दूसरे को समझने लगे। अर्जुन कम बोलता था, लेकिन दिल का बहुत सच्चा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, प्रिया, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन मेरा दिल सच्चा था। मैंने हाँ कह दी। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। जब अर्जुन के परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला, तो घर में तूफान आ गया। उसके पिता एक बड़े उद्योगपति थे और उसकी माँ बहुत घमंडी स्वभाव की थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, हमारे घर में नर्स वर्स नहीं चलेगी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने मेरा हाथ थामा और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में मुश्किलें यहीं से शुरू हुईं। उस घर में कदम रखते ही मुझे बहू नहीं बल्कि नौकरानी बना दिया गया। सास ने साफ कह दिया, रसोई में घुसने की जरूरत नहीं, हमारे पास शेफ है, तू बस घर साफ रख, कपड़े धो और मेरी दवाई समय पर देना। नेहा दीदी, अर्जुन की बड़ी बहन, वो भी हर दिन मुझे ताने देती, ये साड़ी पहनकर मत घूम, हमारी इज्जत खराब होती है। तेरे जैसे घर से आई लड़की को इतना सोना क्यों दिया? मैं चुप रहती थी। हर ताना, हर अपमान मैं अपने अंदर ही दबा लेती थी, क्योंकि मैं अर्जुन से प्यार करती थी। अर्जुन हर शाम मेरे आंसू पोंछ देता था, लेकिन सिर्फ आंसू पोंछने से दर्द कम नहीं होता। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक नई खुशी आई। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने खुशी खुशी ये बात सास को बताई, लेकिन उनका जवाब सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बच्चा होने के बाद उसे मेरे पास छोड़ देना, तू अपनी नौकरी पर वापस जा सकती है। उस रात मैं पूरी तरह टूट गई। अर्जुन ने मुझे गले लगाकर कहा कि हम अलग घर ले लेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक अर्जुन के पिता को हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि उनका समय बहुत कम है। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बताई, परिवार को एक रखना। उस एक वाक्य ने हमारी जिंदगी की दिशा बदल दी। उनकी मौत के बाद घर का माहौल और भी खराब हो गया। मैं गर्भवती थी, फिर भी मुझसे सारे काम करवाए जाते थे। एक दिन मैं सीढ़ियों से गिर गई और मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर मैंने आराम नहीं किया तो बच्चे को खतरा हो सकता है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार सख्ती दिखाई। उसने अपनी माँ से कहा, अगर पिया को इस घर में सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। घर में पहली बार खामोशी छा गई, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी छोटी बहन रिया गंभीर रूप से बीमार है और उसे दिल की सर्जरी की जरूरत है। पैसों की भारी कमी थी। मैंने अर्जुन से मदद मांगी, लेकिन वो पहले ही बहुत खर्च कर चुका था। उस रात मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने सोचा कि मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी। मैं अलमारी खोलकर एक एक करके अपने गहने निकाल रही थी, कंगन, हार, झुमके। तभी अचानक सास कमरे में आ गई।
उन्होंने मुझे देखा और पूछा, ये क्या कर रही है तू? मैंने सारी सच्चाई बता दी। वो कुछ पल चुप रहीं और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गईं। अगले दिन जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। सास खुद रिया को अस्पताल ले गईं और उसकी सर्जरी के लिए पूरे पैसे दिए। जब मैं उन्हें धन्यवाद देने गई तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा, बेटी, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। मैं सोचती थी कि तू हमारी इज्जत के लिए खतरा है, लेकिन आज मैंने देखा कि तू बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। उस दिन के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। सास अब मेरा ख्याल रखने लगी, मेरे खाने पीने का ध्यान रखती। नेहा दीदी भी अब मुझसे प्यार से बात करने लगी। जब मेरा बच्चा हुआ तो सास ने उसे अपनी गोद में लेकर कहा, ये मेरी पहली पोती है। उनकी आवाज में अब घमंड नहीं बल्कि अपनापन था। आज 5 साल बाद हम एक खुशहाल परिवार हैं। मैं अभी भी नर्स के रूप में काम करती हूँ और घर भी संभालती हूँ, लेकिन अब मुझे सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं बल्कि सम्मान और प्यार भी मिलता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, काली चूड़ियाँ सिर्फ विधवा की पहचान नहीं होती, कभी कभी वे उस इंसान की भी होती हैं जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और जो प्यार और समझ से बदल जाए। तो आप बताइए, अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या करते? क्या आप सब कुछ छोड़कर चले जाते या सब्र करके अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करते?